आज सरू जो करने जा रही है उससे कामिनी की पूरी दुनिया हिलने वाली है, क्योंकि एक झूठ, एक फेक पहचान और एक बड़ा राज अब ज्यादा देर छुपने वाला नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या सरू सच सामने लाएगी या उससे पहले उस पर ही सबसे बड़ा वॉर हो जाएगा। आज के एपिसोड में कहानी वहां से शुरू होती है जहां सरू अब चुप रहने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सरू को वो सबूत मिल चुका है जो सीधे सीधे कामिनी और चंद्रा की सच्चाई की तरफ इशारा करता है। सरू अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि चंद्रा कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक फेक पहचान के साथ इस घर में खड़ी की गई मोहरा है। सरू के दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात चल रही है कि अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि कामिनी हर गुजरते पल के साथ अपने झूठ को और मजबूत कर रही है। सरू को यहाँ पर यह भी समझ आ जाता है कि कामिनी अकेले नहीं खेल रही, बल्कि उसके पीछे एक पूरा प्लान है जिसमें चंद्रा सिर्फ एक चेहरा है। सरू अब सीधे वेद से बात करती है और उसे वो सारी बातें बता देती है जो अब तक उसने अपने दिल में दबा रखी थीं। वेद पहले तो हैरान रह जाता है, लेकिन जैसे जैसे सरू सबूतों की एक एक परत खोलती है, वेद को भी एहसास होने लगता है कि जिस चंद्रा को वो अब तक सच समझ रहा था वो शायद एक बहुत बड़ा धोखा है। वेद के अंदर अब दो जंग चल रही होती हैं, एक तरफ भरोसा और दूसरी तरफ सच्चाई। लेकिन सरू की बातों में इतना दम होता है कि वेद आखिरकार उसके साथ खड़ा होने का फैसला करता है। सरू और वेद मिलकर तय करते हैं कि कामिनी को उसी के खेल में मात दी जाएगी और ऐसा जाल बिछाया जाएगा जिससे वो खुद ही फंस जाए। लेकिन सरू ये भी जानती है कि कामिनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। इधर कामिनी को जैसे ही इस बात की भनक लगती है कि सरू कुछ बड़ा करने वाली है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। कामिनी समझ जाती है कि अब सरू सिर्फ शक नहीं कर रही बल्कि सच के बहुत करीब पहुंच चुकी है। यही वजह है कि कामिनी अब एक नया और खतरनाक प्लान बनाती है जिसमें सरू को ही गलत साबित किया जाएगा। कामिनी चाहती है कि सरू की आवाज़ दबा दी जाए, इससे पहले कि वो लोगों के सामने चंद्रा की सच्चाई खोल सके। इसी बीच सरू चंद्रा के सामने जाने का फैसला करती है और उसे साफ साफ चेतावनी देती है कि अब उसका खेल ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। सरू के शब्दों में इतना आत्मविश्वास होता है कि चंद्रा अंदर से हिल जाती है। चंद्रा को पहली बार डर लगता है कि कहीं उसका झूठ आज ही सबके सामने ना आ जाए। सरू यहाँ पर साफ कह देती है कि बहुत जल्द कामिनी और चंद्रा दोनों के चेहरे से नकाब उतरने वाला है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब कामिनी सरू को फंसाने के लिए ऐसा कदम उठाने वाली होती है जिससे सरू की सारी मेहनत एक पल में मिट सकती है। हालात ऐसे बनते नजर आते हैं कि सरू पर ही सवाल उठने लगते हैं और उसका सच एक बार फिर खतरे में पड़ जाता है। अब सवाल यह है कि क्या सरू कामिनी के इस नए जाल से बच पाएगी या फिर सच सामने आने से पहले ही सरू खुद फंस जाएगी। आने वाले मोड में हालात और भी ज्यादा खतरनाक होते चले जाते हैं, क्योंकि कामिनी अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि सीधा हमला करने की तैयारी में है। कामिनी को अच्छे से पता है कि अगर सरू ने एक भी सबूत सबके सामने रख दिया तो चंद्रा की फेक पहचान के साथ साथ उसका पूरा खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसी डर में कामिनी एक ऐसा दांव चलती है जिससे सरू खुद ही शक के घेरे में आ जाए। कामिनी पूरे घर के सामने सरू पर इल्ज़ाम लगाने की तैयारी करती है और ऐसा माहौल बनाती है जैसे सरू ही सबको गुमराह कर रही हो। वहीं दूसरी तरफ सरू को भी अंदाज़ा हो जाता है कि कामिनी अब आखिरी चाल चलने वाली है। सरू अंदर से डरती ज़रूर है, लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। सरू वेद को साफ कह देती है कि अगर आज सच सामने नहीं आया तो फिर कामिनी हमेशा के लिए जीत जाएगी। वेद यहाँ पर सरू का साथ देने का वादा करता है, लेकिन वो भी जानता है कि यह रास्ता आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ज़रा सी भी गलती सरू को भारी पड़ सकती है। इसी बीच घर में एक ऐसा माहौल बनता है जहाँ शादी की बातें तेज़ी से आगे बढ़ाई जाती हैं। कामिनी जानबूझकर शादी का मुद्दा सामने लाती है ताकि सरू को डिस्ट्रैक्ट किया जा सके और सच दबा रहे। लेकिन सरू यहाँ पर चुप रहने के बजाय एक बड़ा फैसला लेती है। सरू सबके सामने ये कहने की हिम्मत जुटा लेती है कि चंद्रा इस घर की पोती नहीं है और उसकी पहचान पूरी तरह से फेक है। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है और कामिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कामिनी को बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि सरू इतनी हिम्मत के साथ सामने आएगी, लेकिन कामिनी तुरंत पलटवार करती है और सरू को झूठा साबित करने की कोशिश करती है। कामिनी कहती है कि सरू ये सब सिर्फ जलन और नफरत में कर रही है। कुछ लोग कामिनी की बातों में आने भी लगते हैं और सरू एक बार फिर अकेली पड़ती नजर आती है।
यहाँ पर सरू को एहसास होता है कि सिर्फ सच जानना काफी नहीं, बल्कि सच को साबित करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसी दौरान कामिनी सरू को फंसाने के लिए एक बेहद खतरनाक प्लान एग्जीक्यूट करती है। हालात ऐसे बनाए जाते हैं कि सरू पर कानूनी मुसीबत आने का खतरा मंडराने लगता है। सरू के लिए जेल जाने की नौबत तक आ सकती है। अब सवाल ये नहीं रहता कि सच क्या है, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि क्या सरू खुद को बचा पाएगी। वेद यहाँ पर सरू के लिए ढाल बनकर खड़ा होता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब तारा इस पूरे मामले में एंट्री करती है। तारा का रुख देखकर साफ नहीं होता कि वो सरू के साथ है या कामिनी के। तारा की एक चाल वेद को सरू से दूर कर सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो सरू पूरी तरह से टूट सकती है। अब सब कुछ इस बात पर टिका है कि अगला कदम कौन उठाएगा और किसकी चाल सबसे भारी पड़ेगी।